हेलो पीयूष। आज डे जेई अप्रैल अटेम्प्ट का डे 10 था। और आज हम स्टार्ट किए फिजिक्स। पहले फिजिक्स स्टार्ट किए। उसमें हम क्या किए, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे पीवाईक्यू में, तो उस पे जाके पहले सारे पीवाईक्यू पे अच्छे से किए। जैसे कि फोर्स का, जैसे वर्क डन निकालने के लिए वेयर चार्ज, मतलब चार्ज कहाँ रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाए। फोर एफ नेट कैसे, मतलब कैसे निकालेंगे, एफ नेट होगा तो कोई चार्ज कितने प्रोपोर्शनल होगा, ये इस वाले क्वेश्चन। और फिजिक्स में रेट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे एफ इक्वल टू एफ मीडियम में कितना होगा, तो एफ वैक्यूम अपॉन रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी किसके बराबर होती है, रिलेटिव परमिबिलिटी किसके बराबर होती है, तो ये होता है रिलेटिव और रिलेटिव परमिबिलिटी बराबर होती है रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिबिलिटी ऑफ स्पेस, फ्री स्पेस। और इसके बेसिस पे क्वेश्चन थे। जैसे अब पूछे थे कि वर्क डन, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल दिया होता है, या फिर पोटेंशियल दिया हुआ था। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, तो उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके और जो वैल्यू था उसको पुट कर दिया, उस पर आ गया। डाइपोल पे क्वेश्चन थे कि P2 kp अपन आर क्यूब, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है एक्सियल पे सेम होती है और इक्वेटोरियल पे अपोजिट हो जाती है। और रिंग पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग पे क्या होगा, तो KQ x/r² + x² ब्रैकेट में 3/2। और वही अगर फिर जो आर है बहुत छोटा हो जाए इन कंपेयर टू जो डिस्टेंस है, तो वही पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करने लगेंगे, तो रिंग वही पॉइंट चार्ज हो जाता है, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, वही एक स्पेशल केस हो जाएगा। और जैसे लीनियर चार्ज की वजह से कितना होगा, लीनियर कोई, जैसे ये हो गया ना, सीट हो गया कोई, तो इसके बेसिस पे क्या होगा, चार्ज सीट पे होगा Q/2 इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे कि कोई लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ तक है ना, अभी इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, और यहाँ पे डिस्टेंस हमको बताना, कोई पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ना, तो मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, तो अब इसी पे वही क्वेश्चन एक था कि जो है इनफाइनाइट दिया था, पूछा था कि उसका क्या एक्स डिस्टेंस क्या होगा, ये तो डायरेक्ट है, दोनों एंगल 90-90 हो जाएगा, तो साइन 90 और कॉस साइन 90, इनिशियल वाले साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 2 के इनिशियली होता है कि के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसका डेरिवेशन भी हम किया, अलग से कराए थे हमको, तो उसी की वैल्यू रख दी, तो आ गया फाइनली 112 के लैम्डा अपॉन डी। ये हो गया इन्फिनाइट चार्ज की वजह से। और वो तो हो ही गया। और कौन सा हुआ, हाँ, आर्क की वजह से ना, वो निकालने के लिए, जैसे कि ये हो गया आर्क, ये आर्क लेंथ हो गया, ये थीटा हो गया, रेडियस हो गया, तो डी थीटा इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली मतलब एल अपॉन आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो आर्क लेंथ कितने किसके बराबर होगा, डी थीटा आर डी थीटा, रेडियस इंटू डी थीटा, तो आर्क लेंथ हो गया। हाँ, अब इसी के बेसिस पे निकालते हैं कि उस पर होता है ना, क्या आर्क लेंथ वाले में क्या था, ई नेट अगर निकालना है तो 2e साइन अल्फा/2, ये मतलब डायरेक्शन में होता है कि अगर इस तरीके का है तो नीचे जाएगा -y डायरेक्शन में, वेक्टर में उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कोलम्बियन फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती हैं, उसके बेसिस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे उस पर आए थे। और अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में अच्छे क्वेश्चन बने थे कि रिलेशन बताना था, फंक्शन बताना था, डोमेन बताना था। डोमेन रेंज के क्वेश्चन तो नहीं थे वैसे, साइन का डोमेन कहाँ से कहाँ होगा, -1 से 1 के बीच में। और फंक्शनल इक्वेशन पे एक क्वेश्चन था अच्छा वाला, उसको तो क्या छूट गया था, हल्का कैलकुलेशन बचा था उसमें, तो लास्ट में एक ही डिजिट कम आ रहा था उसमें। तो उसके अलावा 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन एक करना था, 20 क्वेश्चन में 20 करना था ऑप्शन वाले में, और इंटीजर टाइप में 5 ही करना था, 5 बन गए तो उसको कर लिए। और लगभग टोटल 200 मार्क्स था, उसमें से 86 मार्क लगभग गेन किए हमने। उसमें माइनस मार्किंग बहुत चला गया मेरे, जो सोचो अभी टेस्ट दे रहे हैं तब रियलाइज हो रहा है, इसके पहले हम टेस्ट नहीं देते थे, कम देते थे, थ्योरी पढ़ते थे। अब क्या है, क्वेश्चन एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन भी हो रहे हैं और एम्पल अमाउंट ऑफ थ्योरी भी कवर कर रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा चल रहा है इन समय। और
प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में भी अच्छी खासी थी, बस एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा हमको, क्योंकि 110 120 तो बन ही जा रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन तो आ रहे थे हमको। ओवर अटेम्प्टिंग की वजह से मार्क्स डाउन हो रहा है हमारा। तो उसको हमको जहाँ तक करना है सही करना है, और जितना हो सके उतनी बार रिवाइज करना है, और सारा फार्मूला 11th का फार्मूला 12th का फार्मूला पूरा उसको रिवीजन हमको करना है। और कल हमारे AITS है, उसको भी ध्यान रखना, क्योंकि कल AITS है। अब देखते हैं कितने बजे से अटेम्प्ट करते हैं। 3 बजे से अटेम्प्ट करेंगे तो टाइम चला जाता है, 9 बजे 10 बजे से करेंगे, क्योंकि 10 बजे टाइमिंग होता है उसका। तो कल AITS भी देना है, और आगे की प्लानिंग ये है कि अभी हम सॉल्यूशन चैप्टर तो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसका भी टेस्ट अभी बाकी है देना। तो आगे सॉल्यूशन के साथ में केमिकल काइनेमेटिक्स चलेगा 12th में, और फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया तो कैपेसिटेंस पोटेंशियल चलेगा, और मैथमेटिक्स में ITF चलेगा, और ये हो गया फंक्शनल इक्वेशन लास्ट का, वो जो ग्राफ वाले हैं। और 11th का तो पता ही है, वेक्टर 2D और वेक्टर 2D 1D ये सब पूरा कवर, जो पीछे वाले करते जा रहे हैं उसको भी कवर करते जाएंगे। 10-10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, उसको भूलना नहीं है, उसको एग्जाम तक याद करना है, और आगे का भी प्लानिंग करते जाएंगे, तो हर चीज़ पैरेलली चलता रहेगा, और हर चीज़ कवर हो जाएगा। आज का दिन अच्छा गया, बाकी अच्छा तो नहीं गया। 2-3 घंटे टेस्ट देने के बाद थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, तो उसमें थोड़ा डाउन हो गया हमारा। थोड़ा सा एक्साइटमेंट की वजह से 2-3 घंटे वेस्ट हो गए हमारे। अब उसको कल से बैलेंस करना है, हर चीज़ बैलेंस करके चलना है, क्योंकि अभी एक भी मिनट अगर कहीं भी डिवोट करते हैं तो उसका एक रीज़न होना चाहिए देने का, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है, तो पूरा सिलेबस करना भी है। तो अच्छे मार्क्स तभी आएंगे ना जब पूरा सिलेबस होगा, चाहे जहाँ से क्वेश्चन कोई पूछे, NTA पूछे। तो आज का दिन मीडियम गया, तभी आज सुबह जल्दी उठे थे, तो उसका एक बेनिफिट मिला कि जो माइंड था थोड़ा रिलैक्स था और ज़्यादा फोकस था। ओके।